दोस्तों, चलो मधुलिका रावत जी के बारे में आज के कड़क सैल्यूट हिंदी एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं। उसी का पार्ट 2 लेकर आपके साथ हाजिर हूं। इसी आपाधापी में बहुत सारे साल निकल गए। साहब की यूनिफॉर्म पर अनेकों चमकदार मेडल लगते रहे और उनकी चमक मेरी आंखों में दिखती रही। साहब ने सेना को अपना घर मान लिया था और साथी अफसरों को और सिपाहियों को अपने सगे साथी। भारतीय सेना ने भी साहब को सर आंखों पर उठा लिया। प्रदीर्घ सैन्य सेवा की बदौलत साहब थल सेनाध्यक्ष बने तो मुझे AWWA यानी आर्मी मेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पद का जिम्मा मिला। इससे मुझे मेरा पसंदीदा काम करने की सहूलियत और प्रेरणा मिली। देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले जवानों के परिवारों के उनके प्रति हमारा केवल आर्थिक दायित्व नहीं होता, उनके दिलों पर लगे गहरे घावों को अपने प्यार से भरना ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है। शहीद सैनिकों के जवां पत्नियों के पीड़ा से, उनके माता पिता बच्चों के दुखों से मैं भली भांति परिचित थी। वैधव्य की बिजली किसी भी सैनिक की पत्नी के सिर पर कभी भी गिर सकती है, इसका मुझे एहसास था। यह तो मेरा खुद का अनुभव था। मैं जानती थी कि अपने पति का इंतजार करना क्या होता है। किसी के शहीद होने की खबर सुनकर दिल कैसे चकनाचूर हो जाता है। आखिर मेरे पति भी सैनिक ही तो थे। कैंसर पीड़ितों की मदद का मेरा काम वैसे तो कई वर्षों से चल रहा था। मैंने अपना ज्यादातर समय AWWA में देना शुरू किया। दिन बीतने लगे। मैंने AWWA प्रेसिडेंट के नाते मुझसे जो बन सका वह सब कुछ किया और भी करना चाहती थी। लगा कि अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है। अब रावत साहब की रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं। मेरे सेनापति अब अपने शिविर में लौटेंगे, लेकिन जल्द ही साहब को भारत का पहला सरसेनाध्यक्ष मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया और मेरा रिटायर्ड लाइफ का सपना कुछ साल दूर चला गया। साहब को तो भारत माता की सेवा का और बड़ा मौका मिल गया था। उनका उत्साह तो एक नौजवान की तरह था। एक सैनिक को मिल सकने वाला यह सर्वोच्च सम्मान था। मैं फर्स्ट लेडी मधुलिका रावत बनी थी, यानी कि मिसेस CDS, और साथ में DWWA यानी डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी बनी। मन में बहुत सारी योजनाएं थी सैनिक परिवार कल्याण की। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं जनरल बिपिन जी रावत साहब की पत्नी थी। सैनिक जीवन इस दुनिया का सबसे शानदार जीवन होता है। देश की सेवा में अपनी जवानी के महत्वपूर्ण साल समर्पित करना, देश के लिए जीना और जरूरत पड़े तो देश के लिए यह दुनिया छोड़ जाना, इन सब में एक अनूठी शान है। तिरंगे को लहराना और तिरंगे में लिपट जाना एक असाधारण सी बात है। यदि युद्ध में जीत जाते हो तो समस्त भूमि पर राज करोगे और लड़ते लड़ते यदि वीरगति को प्राप्त हो जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। यह बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कही थी। मेरे लिए तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। रावत साहब मौत से कभी नहीं डरे। कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही नहीं डरता मौत से। कुछ साल पहले ही रावत साहब एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए थे, पर आगे चलकर कभी भी हेलीकॉप्टर पर सवारी से नहीं डरे। लेकिन उस हादसे के बाद से मैं न जाने क्यों उनके साथ हर जगह जाने की जिद करने लगी। पहले की बात और थी, अब तो मैं फर्स्ट लेडी थी और DWWA की प्रेसिडेंट CDS रावत साहब के साथ मेरी यात्रा अधिक बार थी। 8 दिसंबर के दिन CDS साहब के साथ मैं भी थी। साहब सैन्य अधिकारी, सैनिकों के और कुछ लोग और सैनिकों को संबोधित करने वाले थे और मुझे उनके परिवारों से मिलना था। We both were on an official mission. इस हवाई यात्रा में हम दोनों साथ थे, आसमान में ही थे
कि अंतिम क्षणों में उसी आसमान से ऊपर वाले का बुलावा आया और हम दोनों एक साथ साथ ही निकल पड़े अंतिम स्थान की ओर। साहब आखिरी वक्त तक अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहे। मैं तो उनकी परछाई थी, मैं कैसे पीछे रहती। वैवाहिक जीवन की शुरुआत हमने अग्नि नारायण की साक्ष्य से की थी। अंतिम फेरे भी साथ में उसी अग्नि नारायण के साक्ष्य लिए। अंतिम फेरे भी साथ में उसी अग्नि नारायण के साक्ष्य लिए। खुश रहना अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहना अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, हमारे सीडीएस रिस्पेक्टेड बिपिन रावत साहब और रिस्पेक्टेड मधुलिका रावत जी और हमारे 11 जांबाज ऑफिसर्स, इनका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में देहांत हुआ। इस बात से दिल आज भी दुखी होता है कि इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स एक हादसे का शिकार हो सकते हैं और हमारे देश का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। यह बात अब तक हजम नहीं होती है। और यह भी क्या नसीब नसीब की बात है। देखो, एक मियां बीवी अग्नि की साक्षी से 7 फेरे लेकर एक बंधन में बंधे जाते हैं और यह बंधन भी जब टूटता है तब भी अग्नि ही साक्षी है। ऐसी कुछ भावनाएं। क्या लिखा है संभाजी गायके सर ने। संभाजी गायके सर, आपको तो मैं पहले कड़क सैल्यूट करता हूं। बिपिन रावत सर और मधुलिका रावत जी और सारे ऑफिसर्स, आपका ये जो कुछ भी आपकी जिंदगी में ये जो हादसा हुआ है और ये भारत देश का जो नुकसान हुआ है, और तब तक आप लोगों ने जो भारत देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। और जो कुछ किया है उनकी यादें तो हमारे दिल में बस ताजा ही रहेगी, ताजा ही रहेगी। इतनी ही मैं बात करूंगा सारे भारतवासियों की तरफ से। इन्हीं बातों के साथ चलता हूं दोस्तों। दिल बस थोड़ा बहुत दुखी होता ही है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। अलविदा।